जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान आया है। 400 लोगों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने को लेकर न्यायालय में सब कुछ समर्पित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पटना एयरपोर्ट से जाते हुए बड़ा बयान दिया है कि 400 लोगों की संपत्ति जब्त होगी। पुलिस द्वारा पहचाने गए इन माफियाओं की लिस्ट बनाकर पूरे कागजात के साथ न्यायालय को सौंप दी गई है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है। न्यायालय का आदेश होते ही सभी 400 लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इनमें भू माफिया हैं, इनमें बालू माफिया हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर और शराब माफिया हैं। इनमें बड़े अपराधी लोग हैं जिन लोगों ने अपराध से करोड़ों की संपत्ति बना ली है। उन्होंने कहा कि 1208 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। इनमें भू माफिया हैं, अपराधी हैं और बालू माफिया हैं। उन मामलों से संबंधित पूरे कागजात को न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। न्यायालय का आदेश हो तो इन 1200 लोगों की भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। आईएफ टीचिंग स्क्वाड के गठन पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसका फैसला हो गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज के बाहर किसी हालात में छेड़खानी ना हो, इसको लेकर हम लोग 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इन पर जो पुलिसकर्मी होंगे उनका यही काम रहेगा कि वे कॉलेज स्कूल के आसपास तैनात रहेंगे और जो लोग इस तरह का कांड करेंगे उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। माफियाओं का राज खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था को लेकर जो भी कुछ करना हो वह किया जाएगा। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी।